अविनाशी हो तेरे हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते
लेके जाएंगे भैया लोग पास क्या बोल रही। हाँ शिव के बैग में रखूंगी चुपचाप, अपनी कार से ढूंढ पाएगा। हमने जाने नहीं है सदन में। और लंच कर लिया। ओम शांति। आज के भोग का वरदान लिखेंगे। सदा बिंदी रूप की स्थिति में स्थित रहे। सदा बिंदी रूप की स्थिति में स्थित रहे। बिंदु बाप के साथ कंबाइंड हो। बिंदु बाप के साथ कंबाइंड हो। जीरो से हीरो बनने वाले, जीरो से हीरो बनने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने की क्वालिटी से संपन्न भव। बाप को प्रत्यक्ष करने की क्वालिटी से संपन्न भव। सदा बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रहे। बिंदु बाप के साथ कंबाइन हो। जीरो से हीरो बनने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने की क्वालिटी से संपन्न हो। जी स्थित रहे बिंदु बाप के साथ, बिंदु बाप के साथ कंबाइन हो। जीरो से हीरो बनने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने की क्वालिटी से संपन्न हो। शुरू से सदा बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहे। बिंदु बाप के साथ कंबाइंड हो। जीरो से हीरो बनने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने की क्वालिटी से संपन्न हो। ओम शांति। 6/3/25 के माँ बाप के बाप दादाजी की वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, जितना जितना इस संगम युग पर इस शरीर को सिंहासन समझकर चलेंगे, जितना जितना इस संगम युग पर इस शरीर को सिंहासन समझकर चलेंगे, उतना उतना विश्व सिंहासन पर राज्य करने के निमित्त बनेंगे। उतना उतना विश्व राज्य के सिंहासन पर राज्य करने के निमित्त बनेंगे। ऐसे बाप भी
ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। राकेश जी अच्छे हैं। राकेश जी अच्छे मैं कल कहाँ रहा? निकल गया होगा 2 दिन के लिए मीटिंग पर। निकल गया हुआ 2 दिन के लिए मीटिंग पर। मैंने सूचना दी किसी को? हाँ जी सूचना दी। ठीक है। वो कोर्स वाले भाई कहाँ गए? उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब। फोन किया था अभी, कह रहा कल होगा। उन्हें अपना सिंहासन नहीं, उन्हें अपना सिंहासन नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की समृद्धि रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की समृद्धि रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान के नशे में रहने वाले बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं को ईश्वरीय पालना की अनुभूति कराएंगे। ईश्वरीय संतान के नशे में रहने वाले बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं को ईश्वरीय पालना की अनुभूति कराएंगे। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। उनकी कुदृष्टि उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। ओम शांति। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने
आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है, वह छोड़कर यहाँ आकर के बैठे हैं। यह आकाश तत्व तो है जीवात्माओं का सिंहासन, आत्माओं का सिंहासन है। वह मैं तत्व जहाँ तुम आत्माएं बगैर शरीर के रहती थी, जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि के बगैर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान है जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल हैं। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए, मुझे बुलाते हैं। पुरानी दुनिया में गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह तुम आत्माओं और बाबा का देश, फिर तुम स्वर्ग में जाती हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं जाते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर के रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं, वह तो दुख सुख से न्यारे हैं ना। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई हैं, एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सतयुग में देवी संतान होंगे। यह चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। एक बाप से लव करने वाले बच्चों की कर्मेंद्रियाँ शीतल होती चली जाएंगी। एक बाप से लव करने वाले बच्चों की कर्मेंद्रियाँ शीतल होती चली जाएंगी। जी कहाँ थे? कुदृष्टि जाएगी। सतयुग में कुदृष्टि होती है,
सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं, कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई बाप कहते हैं। बच्चे, अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों हैं, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, जितना जो आत्माएं इस समय रूहानी यात्रा पे कंटिन्यू तत्पर रहती हैं, जितना जो आत्माएं रूहानी यात्रा पे कंटिन्यू तत्पर रहती हैं, उतना वो आत्माएं भक्ति मार्ग के व्यर्थ यात्राओं से बच जाएंगी। उतना वो आत्माएं भक्ति मार्ग की व्यर्थ यात्राओं से बच जाएंगी। भक्ति मार्ग में भी उनकी मैक्सिमम याद एक बाप की अव्यभिचारी याद होगी। नीता बाबू ठीक हो? दिल लगा रहा? दिल लगा रहा? अच्छा, ठीक है। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन है। देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं। शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए, पूजा आदि कर फिर मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं। समझते कुछ भी नहीं समझते। अभी अव्यभिचारी याद में रहने वाले बच्चे भक्ति भी एक बाप की अव्यभिचारी ही करते हैं। अभी अव्यभिचारी याद में रहने वाले बच्चे भक्ति भी एक बाप की अव्यभिचारी भक्ति ही करते हैं। कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर
पॉइंट की समृद्धि में रहने वाले बच्चे ही पॉइंट की टोटल क्वालिटी को एडॉप्ट करते हैं। पॉइंट की समृद्धि में रहने वाले बच्चे ही पॉइंट की टोटल क्वालिटी को एडॉप्ट कर पाते हैं। देह की समृद्धि में रहने वाले बच्चे विकारों को ही एडॉप्ट करते हैं। देह की समृद्धि में रहने वाले बच्चे विकारों को ही एडॉप्ट करते हैं। जी कहाँ थे? बरसात पड़ने से घास निकल आता है। तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। मैं कहाँ हूँ? आगे नाश्ता देने गए हो सोई था। नाश्ता देने गए। किसी का नाश्ता दे दे। नाश्ता भी खुद नहीं बनाता। इतना टेक्का लेक्का बनवागा। वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। मिलने की बात भी शास्त्रों में है ना। तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले अच्छे रखे जी अच्छे पहले पहले भेज देते हैं। यह ज्ञान युक्त यथार्थ बात बरोबर हामी सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय यह सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी भी आ जाए तो भी उन पर सभी थोड़ा ही विश्वास करेंगे। कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया है। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर सकते हो। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है। कैसे वह भी समझाते रहते हैं।
बाप को याद कर पतित से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना। अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टाकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे गोश्त को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है। उनको गोश्त कहा जाता है। उनको इन आँखों से भी देख सकते हैं। यह फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। साइलेंस की दुनिया में रहने वाले बच्चों को इस देह में रहते भी नेचुरल साइलेंस अच्छा लगेगा। साइलेंस की दुनिया में रहने वाले बच्चों को इस देह में रहते भी नेचुरल साइलेंस अच्छा लगेगा। जी कहाँ थे? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। यह सब बातें बहुत समझने की हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असुल मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी यह है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको देवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वो दृष्टि जाती है फिर उच्च पद पा ना सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। पवित्र बाबा पे दृष्टि रखने वाले बच्चों की देह पे विकारी दृष्टि जा नहीं सकती। पवित्र बाबा पे दृष्टि रखने वाले बच्चों की देह पे विकारी दृष्टि जा नहीं सकती। जी कहते दूसरे लाइन नीचे से। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी, तो कहेंगे मोह की बंदरी। तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले।
कहाँ वह रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। बुद्धि और देह के आधार पर पवित्र बनने वाले बच्चे, बुद्धि और देह के आधार पर पवित्र बनने वाले बच्चे राइट मायने में पवित्र दुनिया स्थापन करने में सहयोगी बनते। बुद्धि और देह के आधार पर पवित्र बनने वाले बच्चे राइट मायने में पवित्र दुनिया स्थापन करने में सहयोगी बनते। कौन है बाहर देखिए? कहाँ थे जी? तीसरी लाइन, सब कुछ देखते हुए भी। जैसे कि देखते नहीं, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। डिम्पल बाबू कोर्स वाले कहाँ गए? फोन किया था भाई जी, कोर्स तो हो गया उनका। फोर्स कब होगा? फोर्स भी किया, प्रोग्राम के लिए भी फोन किया था 2-3 बार। वो वाले दिन बुला लिया करो। ठीक है, वो पिलकनी, उनका पिलकनी बना हुआ नहीं है। अच्छा, भाई जी, कोई नहीं, वो वाले दिन का निमंत्रण दो। ठीक। जो कोर्स कराते हैं वो बाद में थोड़े दिन मुरली नहीं पढ़ाते, सुनाते हैं। सुनानी चाहिए। मुरली सुनाइए आपने। मुरली भी चलिए। जी कहाँ थे जी? कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे। कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए, देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो। ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएंगे। अभी वह अवस्था थोड़ा ही है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं है। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो, हम भी इस पुरानी दुनिया का संन्यास कर बैठे हैं। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो, अब वापस जाना है। शिव भगवानों वाच भी है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना हो। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो, अब वापस जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, यह सब हैं तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो यह धंधा कर ना सके। तुम जानते हो यह कब्रिस्तान है। अब फिर मोहनी जाना नहीं, लेट हो रहे।
अब फिर परिस्तान बनना है तुम्हारे लिए, सब दिन लक्की हैं तुम बच्चे, सदैव लक्की हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली आती है। तुमको अभी बृहस्पति पढ़ाते हैं, यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह बेहद की दशा, भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं। अभी है बेहद की दशा, तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उनकी तो डिनेस्टी होगी ना, जरूर बहुत राज्य करते होंगे लक्ष्मी नारायण की। जी कहाँ थे? ये तो डायनेस्टी होगी ना, वो बहुत राज्य करते होंगे। जरूर बहुत राज्य करते होंगे लक्ष्मी नारायण की पूरे वंशी डिनेस्टी का राज्य चला है। यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राष्ट्रक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है, इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं। पूजा बाबू कैसे लग रहा है सोमवार निकालने में? सही लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है। क्या अनुभव हो रहा है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ जी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बुद्धि खुल रही है, कुछ बुद्धि खुल रही है, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू तो अभी निकाले आपने, पहले तो नहीं निकाले कंटिन्यू, या पहले भी निकाले? पहले मैंने वो बोला था कि सबको निकालने सब। अच्छा, तब भी निकाले थे, निकाले थे। ठीक है। जी कहाँ थे? तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं। तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं, तुम बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, सुदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में सुदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, यह तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन है गीता के साथ। बच्चे नहीं आए क्या बात? आ गए। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए, योग का किताब अलग क्यों बनना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर के समझे। आखिर यह भी समझेंगे योग एक बाप से लगाना है, जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे
नमस्ते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मपाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मतेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन आधा कल्प ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल चित चैन जहाँ पावे यह बेचैन दुनिया। नेता बाबू रोज की मिठाई खा लूँ मैं? ये भी आज के दिन की खाऊं? हाँ जी, रोज की खाऊं आज के दिन की खाऊं? हाँ जी, अच्छा अभी आज के दिन की खाऊं? अभी आज के दिन की खाऊं? ठीक है। आप डेली याद करा करो ना क्लास में तो आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो रोज याद कर रहा। जी कहाँ थे? पुरस्कार चलता है जी कहाँ थे? हाँ जी, यह है बेचैन दुनिया जहाँ चैन जहाँ चैन नहीं, मुक्ति में न है चैन न है बेचैन। अरे क्लास करना ही नहीं चलती भाई रोज दी। ये गरीब सैया सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं। अभी तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूल भलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पैन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी न आए। दूसरा है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाना। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। भोग डालो से वो बताए ना, खाने वाले कितने और ले जाने वाले कितने? ऐसा करो, पहले ले जाने वालों को पूछो, फिर मैं हाथ को ले जाने वाले
नहीं लेगी, अंकल का हाथ खड़ा कर दिया। आप वाले वाले कौन है? बस बाकी खाने वाले अब देख लो ले जाने वाले यही खा लेगी डिम्पल आंटी तो। यहाँ पर कौन कौन खाएगा खस्ता छोले? ये देवता जी की सोच रही कि ले जाऊंगी। सुभाष जी आप खाओगे? सुभाष जी आप यही खाओगे? खा लेंगे। चलो ले जाने का डाल दो सबको, किलमन डाल दो। अलग अलग ही डालना ताकि आप वो पहले ही हमने इंतजाम अलग का ही रखा है। तभी पूछा वो अलग अलग। हाँ अच्छा जी, वरदान है जी, वरदान लेंगे सभी। वरदान देते जाओ, अपना बहुत क्यों छोड़ो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भवो। चलो बनवा दो फिर अंदर। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, गीत निकाल लो छोटा। चली जा। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त